वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 8 मानव पूंजी निर्माण जो है वो करेंगे। ये सेकंड बुक का इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। अगर आपने इसे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है इसका वो देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मानव पूंजी क्या होती है या फिर मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं और मानव पूंजी निर्माण का जो मानव पूंजी निर्माण को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो उसके निर्धारक तत्व भी आपको उसी वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत में मानव पूंजी निर्माण है उसकी क्या भूमिका है। इसका मतलब है कि जो भारत में जो मानव पूंजी निर्माण है उसकी भूमिका का मतलब है, यानी कि भूमिका बतानी है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है या फिर उसका महत्व बताना है। बातें यही एक हैं। क्वेश्चन कभी कभार इकोनॉमिक्स में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और कभी कभार क्या होता है बिल्कुल सीधे दे दिए जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए, भारत में अगर मानव पूंजी निर्माण की भूमिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी भूमिका इसकी यही है कि यह समृद्धि के भावात्मक तथा भौतिक वातावरण में परिवर्तन। इससे क्या हुआ है, भारत में जो मानव पूंजी निर्माण है उसके कारण क्या हुआ है, भारत में समृद्धि के भावात्मक और भौतिक वातावरण में परिवर्तन आया है। जैसे कि अगर हम भौतिक वातावरण की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे, क्योंकि मानव पूंजी निर्माण में क्या होता है, कौशल और दक्षता में वृद्धि होती है तो ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अगर कौशल मतलब स्किल जो होती है और दक्षता मतलब एक्सपीरियंस, तो अगर इसमें वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आसपास का जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, जैसे जैसे जो लोग हैं उनके आचार व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये भौतिक वातावरण हो गया कि एक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन आया है, हमारे आसपास का जो वातावरण था, क्योंकि अब जो लोग हैं अब वह शिक्षित हैं, उनका भौतिक जो उनका स्तर है वो विकसित हो चुका है उनके आचार व्यवहार में और उनकी जो आकांक्षाएं हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दक्षता और कौशल है तो क्या होता है, उनकी आकांक्षाएं भी अधिक होती है, उनके सोचने समझने के विचार भी अलग होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो अगर किसी देश में मानव पूंजी निर्माण है इसका मतलब यही होता है कि दक्षता और कौशल है। तो इससे क्या होता है, आसपास जैसे जैसे जो लोग हैं उनके जैसे जैसे जो लोग हैं उनका आचार व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनकी आकांक्षाएं क्या होती है वो बढ़ती हैं या फिर बननी शुरू होती है, वैसे वैसे ही क्या होता है उनका भावनात्मक वातावरण भी बनना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा होता है। क्योंकि जो समाज है उसमें कुशल श्रमिक हैं, प्रशिक्षित श्रमिक है। कुशल श्रमिक मतलब जिनके पास दक्षता भी और कौशल भी है और स्किल पावर भी उनकी अच्छी है। और प्रशिक्षित श्रमिक का मतलब है जो ट्रेन है, उनके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेन है वो। तो वो श्रमिकों की जो संख्या है वो बढ़ती है। मानव पूंजी निर्माण का मतलब यही होता है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक समृद्धि की जो योजनाएं हैं या फिर कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो वातावरण होता है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे भावनात्मक रूप से हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी अगर सोच विचार में कोई अंतर आता है और जो उनकी आकांक्षाओं में अंतर आता है तो इससे क्या होता है, एक अलग वातावरण बनना शुरू हो जाता है हमारे आसपास का। तो यही बात यहाँ पर कह रखी है। और ये वातावरण क्या है, सही वातावरण होता है, क्योंकि ये समृद्धि से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे समृद्धि होगी किसी देश में, और समृद्धि किस चीज़ पर हो रही है, मानव पूंजी निर्माण के कारण हो रही है, तो समृद्धि क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। क्योंकि इससे क्या होता है, भावनात्मक और भौतिक वातावरण में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जो कि किसी के लिए भी अच्छा होता है। अब अगला देखिए, भौतिक पूंजी की उच्चतर उत्पादकता। जो मानव पूंजी निर्माण है उसकी एक महत्व हम यह कह सकते हैं, फिर एक भूमिका हम यह कह सकते हैं कि इससे जो भौतिक पूंजी है उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझे, क्यों ऐसा होता है कि मानव पूंजी निर्माण के कारण ही क्या होता है, भौतिक पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जैसे कि कोई इंजीनियर है या फिर कोई कुशल कारीगर है या श्रमिक है, यानी कि जिसके पास स्किल पावर भी है उसकी अच्छी, और इसके साथ साथ वो एक्सपीरियंस भी है उसके पास,
और जो इंजीनियर है, मतलब कि उसने सब कुछ सीख रखा है, कौशल है उसके पास। तो इससे क्या होता है, इससे कि जो भी इंजीनियर है या फिर कारीगर है, कुशल कारीगर, वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, बल्कि उन लोगों की तुलना में जो लोग कुछ नहीं जानते हैं या फिर उनकी स्किल पावर अच्छी नहीं, यानी कि कुछ वो अपने काम में निपुण नहीं है। जैसे ही कोई सीखने वाला होता है, तो अगर कोई सीखता है तो वो गलतियां भी करता है, पर अगर हम किसी चीज़ की डिग्री ले रहे हैं, हम इंजीनियर हैं, हम उस काम में निपुण हैं, तो इस और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। मानव पूंजी निर्माण का मतलब तो यही होता है। तो इससे क्या होता है, हम काम को बेहतर तरीके से करेंगे, बल्कि उन लोगों की, क्योंकि अगर आप खुद देखिए, अगर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई जा रहा है, कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है, तो किसको लेते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होता है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन होती है, उस काम में निपुण होता है, उनको ही लिया जाता है उस क्षेत्र में, बल्कि उन लोगों की तुलना में जो लोग कुछ नहीं जानते उस काम के बारे में। तो यही चीज़ है, अगर मानव पूंजी निर्माण का मतलब तो यही होता है, उस काम में, जो भी काम है उसमें पूर्ण रूप से दक्षता होना, मतलब एक्सपीरियंस होना, और पूर्ण रूप से निपुण होना ही मानव पूंजी निर्माण है। तो इससे क्या होता है, इससे जो भौतिक पूंजी है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होनी होती है। अब आगे देखिए, मानव पूंजी निर्माण की भूमिका या फिर महत्व का अगला पॉइंट है कौशल में नवीनता। नवीनता का मतलब होता है नयापन। तो कौशल में नवीनता का मतलब है जो स्किल होती है, मतलब कि काम करने का जो तरीका है, उसमें क्या है, नवीनता आती है। जो परिवर्तन होता है काम करने का, वो किस कारण परिवर्तन हो रहा है, मानव पूंजी के कारण हो रहा है परिवर्तन। मानव पूंजी की जो स्टॉक में वृद्धि हुई है उसके कारण परिवर्तन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, अगर मानव पूंजी के स्टॉक में अगर वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है कि जो कौशल है और जो दक्षता है उसमें वृद्धि हुई है। इसका मतलब तो यही होता है, आपको यही समझना है। मानव पूंजी का मतलब ही क्या होता है, कौशल और जो दक्षता है उसे कहा जाता है। तो मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि का मतलब है कौशल और दक्षता में वृद्धि हुई है, क्योंकि जो कुशल और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, अगर वह अधिक होते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उत्पादक क्षेत्र में, तो इसका मतलब क्या है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो कुछ नई नई चीज़ें लेके आते हैं। जैसे कि पहले जो काम थे वो हाथों से होते थे, बहुत सारे काम थे, धीरे धीरे क्या हुआ, जो मशीनें आई, फिर जो मशीनें थी वो थोड़ा तेज गति से काम करने लगी, फिर उससे भी अच्छी मशीनें आई कि अब जो है वो बहुत तेज गति से काम करती है, बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है। तो ये किस कारण होता है, ये होता है कौशल में नवीनता के कारण, कौशल में परिवर्तन के कारण। तो ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इसका मतलब है कि अगर मानव पूंजी जो स्टॉक है उसमें वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो काम में कुशलता भी आएगी और नवीनता भी आएगी, क्योंकि कौशल क्या हो रहा है, वह बढ़ रहा है। अगर जितने अधिक जो लोग हैं वो निपुण होंगे किसी काम में, कुशल होंगे, तो वो क्या है, उनके कारण जो परिवर्तन आएगा उस काम के दौरान, उस क्षेत्र में जो परिवर्तन आएगा वो सकारात्मक परिवर्तन होगा, वो लाभदायक होगा। अगला देखिए, समानता तथा सहभागिता की उच्च दर। इसका मतलब है जो मानव पूंजी निर्माण है वो क्या करता है, वो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है। इसका मतलब है मानव पूंजी निर्माण का मतलब ही क्या होता है, जो कौशल और दक्षता में वृद्धि। कौशल और दक्षता में वृद्धि है तो इसका मतलब क्या है, उस देश में जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो रोजगार तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो रोजगार बिना किसी श्रमिक के तो वो उत्पादन अपने आप तो नहीं होगा, तो किसी न किसी श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, तो श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोजगार बढ़ रहा है, इसका मतलब है। तो इसका मतलब है अगर मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब होता है रोजगार में वृद्धि होगी। इससे क्या होती है, देश में अधिक से अधिक जो लोग हैं वो देश की जीडीपी में अपना योगदान दे पाएंगे, सहभागिता हासिल कर पाएंगे। सहभागिता का मतलब शामिल हो पाएंगे, और इससे क्या होगी, इससे देश में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी वो कम होगी, यानी कि समानता स्थापित होगी। तो ये क्या है, मानव पूंजी निर्माण के हम लाभ कह सकते हैं, हम महत्व कह सकते हैं, भूमिका कह सकते हैं। तो ये अभी हमने कर लिए हैं। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपका जो कोई भी डाउट है उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।